हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेनिंजिस क्या होता है। तो सबसे पहले मेनिंजिस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होता है? ब्रेन स्कल से प्रोटेक्टेड होता है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है। तो मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस फर्दर प्रोटेक्शन देते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। जो हमारा स्कल है और हमारा ब्रेन है, इसके बीच में मेनिंजेस होते हैं। और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच में मेनिंजेस होते हैं। तो मेनिंजेस क्या है? The brain and spinal cord are completely surrounded by 3 layers of tissues. The meninges, membranous covering. जो हमारा ब्रेन है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वो कम्प्लीटली 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से सराउंडेड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से सराउंडेड होता है टिश्यूज़ से, और उन टिश्यूज़ की 3 लेयर्स होती है जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस को हम मेम्ब्रेनस कवरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कवरिंग देते हैं, मेम्ब्रेन है इसलिए मेम्ब्रेनस कवरिंग बोलते हैं। मेनिंजेस प्रोवाइड फर्दर प्रोटेक्शन लाइंग बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस फर्दर प्रोटेक्शन देते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि बोन्स तो प्रोटेक्शन दे ही रही है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम तो प्रोटेक्शन दे ही रही है, मेनिंजेस फर्दर प्रोटेक्शन देते हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि इट प्रोवाइड्स फर्दर प्रोटेक्शन लाइंग बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। तो हमारी जो स्कल है और हमारा जो ब्रेन है, इसके बीच में मेनिंजेस है जो फर्दर प्रोटेक्शन दे रही है ब्रेन को, और वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बीच में भी मेनिंजेस है जो फर्दर प्रोटेक्शन दे रही है स्पाइनल कॉर्ड को। इसलिए मेनिंजेस प्रोवाइड फर्दर प्रोटेक्शन लाइंग बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर मेनिंजेस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, मेनिंजेस में 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो इस 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ कौन से होते हैं? इसको हम DAP डैप से याद कर सकते हैं। D से ड्यूरा मैटर होता है, E से एरेक्नोइड मैटर होता है, P से पाया मैटर होता है। ड्यूरा मैटर जो होता है वो सबसे आउटर लेयर होती है। एरेक्नोइड मैटर जो होती है वो मिडल लेयर होती है, ARCHANOID। और पाया मैटर जो होती है वो सबसे इनर लेयर होती है। ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस ड्यूरा मैटर के नीचे होता है। ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे सब ड्यूरल स्पेस क्यों कहते हैं? सब मतलब नीचे, और ड्यूरा मैटर के नीचे है तो सब ड्यूरल स्पेस। पाया एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में भी एक स्पेस होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस। इसे सब एरेक्नोइड स्पेस क्यों कहते हैं? क्योंकि एरेक्नोइड मैटर के नीचे तो सब एरेक्नोइड स्पेस। इसमें CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम हमें समझ आ गया। पहले स्कल होती है और वर्टिब्रल कॉलम होता है, फिर मेनिंजेस आती है, उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर और एक और डायग्राम है जो इसी को दिखा रहा है। पहले हम ऊपर का पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर आगे 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, आउटर पेरियोस्टील लेयर और इनर मेनिंजियल लेयर। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्कल है, स्कल के नीचे पेरियोस्टील ड्यूरा है, उसके नीचे मेनिंजियल ड्यूरा है। सबसे ऊपर स्कल है, ये फिर पेरियोस्टील ड्यूरा है, फिर मेनिंजियल ड्यूरा है। तो इन दोनों को ड्यूरा मैटर कहते हैं। फिर अरेक्नोइड मैटर है, एरेक्नोइड मैटर के नीचे सब एरेक्नोइड स्पेस है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। फिर पाया मैटर है, फिर ब्रेन के पाया मैटर के साथ ब्रेन है।
तो जो हमारी ड्यूरा मैटर है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, एक तो पेरियोस्टील ड्यूरा और एक मेनिंजियल ड्यूरा। तो पेरियोस्टील लेयर सबसे आउटर में है तो उसको आउटर पेरियोस्टील लेयर कहते हैं, ये सबसे आउटर में है। और इनर मेनिंजियल लेयर उनको कहते हैं जो मेनिंजेस के साथ है, इसलिए इनको इनर मेनिंजियल लेयर कहते हैं। तो आउटर पेरियोस्टील लेयर टफ होती है, फाइब्रस होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कनेक्ट करती है किसको, ये कनेक्ट करती है मेनिंजेस को स्कल और वर्टिब्रा के साथ। ये पेरियोस्टील लेयर है, ये कनेक्ट करती है नीचे वाले मेनिंजेस को स्कल और वर्टिब्रा के साथ। इनर मेनिंजियल लेयर ये इनफोल्डिंग्स बनाती है जो क्रेनियल कैविटी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। इसका डायग्राम आगे बनाया हुआ है। जो इसमें क्या लिखा है, ये इनफोल्डिंग्स बनाती है जो क्रेनियल कैविटी मतलब हमारा जो ब्रेन है उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये एक सब डिवीज़न बना रही है यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्या बना रही है, इनर मेनिंजियल लेयर क्या बना रही है, इनफोल्डिंग्स बना रही है। ये इनफोल्डिंग्स बना रही है और इन इनफोल्डिंग्स में क्या कर रही है, ये क्रेनियल कैविटी को जो हमारा ब्रेन है उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है और सपोर्ट वेरियस सब डिविजन्स ऑफ ब्रेन। और जो ब्रेन की जो वेरियस सब डिविजन्स है जैसे कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, उनकी जो सब डिविजन्स है उनको सपोर्ट करती है, उनको सपोर्ट करती है वेरियस सब डिविजन्स को। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो इनफोल्डिंग बना रही है, जो जिससे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनता है, उसको फैक्स सेरिब्री बोलते हैं। ठीक है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में इनफोल्डिंग्स बना रही है, जो ये वाला पार्ट है जो मैंने लेबल कर रखा है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में इनफोल्डिंग बना रही है, उसको फैक्स सेरिब्री बोलते हैं। और जो दूसरी वाली जो है, जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर के बीच में इनफोल्डिंग्स बनाते हैं उसको फैक्स सेरिबली बोलते हैं। जो सेरिबेलम के बीच में जो इनफोल्डिंग्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैक्स सेरिबली। वो फैक्स सेरिबरी था, ये फैक्स सेरिबली है। और जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में इनफोल्डिंग्स बनाते हैं, जो ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में जो इनफोल्डिंग्स बनाते हैं, ये जो इनफोल्डिंग्स है इसको क्या बोलते हैं, टेंटोरियम सेरिबली। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच इनफोल्डिंग बनाते हैं उसको फैक्स सेरिबरी, जो सेरिबेलम के बीच में इनफोल्डिंग्स बनाते हैं उसको फैक्स सेरिबली। सेरिबेलम है तो सेरिबली, वो सेरिब्रम था तो सेरिबरी। और जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में इनफोल्डिंग्स बनाते हैं उनको डिवाइड करते हैं, उसको टेंटोरियम सेरिबली बोलते हैं। तो बिटवीन 2 लेयर्स आर वेनस साइनसेस। तो जो ड्यूरा मैटर की 2 लेयर्स है, आउटर पेरियोस्टियल लेयर और इनर मेनिंजियल लेयर, इनके बीच में वेनस साइनसेस होता है। ये जो एरिया है ये वेनस साइनसेस है। वेनस साइनसेस क्या करता है, ये वेनस साइनसेस वेन्स होता है जो ब्लड को ड्रेन करता है ब्रेन से हार्ट में। यहाँ पे मतलब वेनस साइनसेस में वेन्स होती है जो क्या करता है, जो ब्लड है हमारा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेस्ट ब्लड है, उसको ड्रेन करता है ब्रेन से हार्ट की तरफ ताकि वो वापस से ऑक्सीजनेटेड हो पाए। तो ये हो गया। तो ये डायग्राम तो पहले एक्सप्लेन कर दिया है।
फिर आता है हमारा एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर ये वेब लाइक होता है, जैसे स्पाइडर का वेब होता है वैसे होता है। ये मिडल में है, ये ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के मिडल में है। फाइब्रस लेयर है, ये कनेक्ट करती है ड्यूरा मैटर और पाया मैटर को। और ये सेपरेटेड होता है ड्यूरा मैटर से सब ड्यूरल स्पेस के साथ, जैसे इस डायग्राम में दिखाया था कि जो एरेक्नॉइड मैटर है, ये एरेक्नॉइड मैटर है और ये ड्यूरा मैटर है। तो ये एरेक्नॉइड मैटर ड्यूरा मैटर से कैसे सेपरेट होता है, सब ड्यूरल स्पेस के साथ। ये सब ड्यूरल स्पेस है जो इधर भी बताया था। तो ये ड्यूरा मैटर से सेपरेटेड होता है सब ड्यूरल स्पेस में से, और सब ड्यूरल स्पेस जो है उसमें सीरस फ्लूइड भी आता है। जो सब ड्यूरल स्पेस होता है उसमें सीरस फ्लूइड भी आता है। और एरेक्नॉइड मैटर पाया मैटर से कैसे सेपरेट होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस से। तो जो ये एरेक्नॉइड मैटर है ये पाया मैटर से कैसे सेपरेट हो रहा है, सब एरेक्नॉइड स्पेस से। और सब ये पाया मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर पाया मैटर से सेपरेट हो रहा है सब एरेक्नॉइड स्पेस से। और सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। और accompanies inner layer of dura matter in the form of falx cerebelli and tentorium cerebelli। तो जो एरेक्नॉइड मैटर होता है ये ड्यूरा मैटर की जो इनर लेयर है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन करी मेनिंजियल लेयर, उसको अकम्पनी करता है क्या बनाने में, फॉक्स सेरिब्री बनाने में। जो एरेक्नॉइड मैटर है वो ड्यूरा मैटर की इनर लेयर को अकम्पनी करता है फॉक्स सेरिब्री बनाने में, फॉक्स सेरिबली बनाने में और टेंटोरियम सेरिबली बनाने में जो है अकम्पनी करता है। और एरेक्नॉइड मैटर से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती है जिसको एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस कहती है। ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो CSF होता है उसको रिमूव करता है, ड्यूरा मैटर तक लेके जाता है, जहाँ पे जो CSF है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। Projections called arachnoid granulations remove CSF from subarachnoid space into dura matter where it is reabsorbed। फिर हमारी थर्ड लेयर आती है पाया मैटर। पाया मैटर थिन होती है, बहुत पतली होती है, फाइब्रस होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, क्योंकि थिन है तो ये डेलिकेट मेम्ब्रेन भी है। इम्परमेबल टू, सॉरी स्पेलिंग गलत है, FLUID, इम्परमेबल टू फ्लूइड। और इम्परमेबल टू फ्लूइड मतलब इसे फ्लूइड पास नहीं कर सकता। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, क्योंकि सबसे अंदर की है तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जैसे इसमें दिखाया था, ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ पाया मैटर डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो थिन फाइब्रस डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिससे फ्लूइड पास नहीं करता, इम्परमेबल टू फ्लूइड, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। हैज़ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें रिच सप्लाई, ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई होती है। क्योंकि ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई होती है तो ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है नर्वस टिश्यूज़ को। लाइंस द कंटूर ऑफ ब्रेन्स, जो हमारे गहराए और फिशर्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन में जो ऐसे इनर फोल्ड्स होते हैं, जो गहराए होते हैं और इनर फोल्ड होते हैं जो फिशर्स होते हैं, तो ये उनको कंटूर भी प्रोवाइड करती है। लाइंस द कंटूर ऑफ ब्रेन, गहराए एंड फिशर्स। और पिया मैटर में कोरॉइड प्लेक्सस भी होता है। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, ये नेटवर्क है कैपिलरीज और एपेंडियम का, जो CSF प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्रेन की वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कंटेन कोरॉइड प्लेक्सस, network of capillaries and appendium that produce CSF present in ventricles of brain। और meninges का क्या फंक्शन है, meninges जो है प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। प्रोड्यूस CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है meninges। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ये एक शॉक अब्सॉर्बर है। जब भी हमारे ब्रेन को एक बहुत तेज़ शॉक लगता है, एकदम से झटका लगता है, तो CSF हमारे ब्रेन को
CSF भी मेनिंजेस की तरह हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, शॉक को अब्सॉर्ब कर देती है। और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर होता है हमारे ब्रेन का, उसको भी CSF मेंटेन करके रखती है। तो मेनिंजेस क्या है, प्रोड्यूस करती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और मेनिंजेस जो है फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में जो टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे ब्रेन को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उसका भी मेनिंजेस उसका भी पार्ट होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का भी पार्ट होते हैं। थैंक यू।